बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और पहली 3 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हमारी जो सोच का और ध्यान ज्ञान का जो मरकजी ख्याल है वो है अच्छे चरवाहे की मुहाफजत। तो आए आज के इस जिंदा कलाम के लिए और आज के इस ध्यान ज्ञान को सुनने के लिए हम खुदा बाप का फजल चाहें। इसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए कि फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपने फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। सोचने और सवाल करने की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेड़ियों के दरमियान बर्रों की तरह क्यों भेजेंगे। सबसे पहले हम ये सोच सकते हैं कि खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को क्यों ऐसी जगह भेजेंगे जहां उन्हें नुकसान पहुंचने या नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुकद्दस एम्ब्रोस इस पर तबसरा करते हुए वजाहत करते हैं कि इन शागिर्दों के लिए डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि यीशु ही अच्छा चरवाहा है जो हमेशा अपनी भेड़ों की रखवाली और देखभाल करता है। इस पर गौर करना मुफीद है कि खुदावंद यीशु मसीह उन शागिर्दों को इस मिशन और मुस्तकबिल के तमाम मिशंस के दौरान आने वाले खतरात से आगाह कर रहे थे। इस सूरत हाल में भेड़िए खास तौर पर उस वक्त के कुछ जालिम मजहबी और सियासी रहनुमा हैं, नीज वो लोग जो शागिर्दों और उनकी तालीमात को रद्द कर देंगे। जब दुनियावी खतरे को देखते हैं जिसका सामना खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ उसके शागिर्दों को हुआ, तो हम देखते हैं कि ये इजार सानियों का खतरा था। लेकिन क्या ये एक खतरा है जिससे डरना चाहिए? वाज़े तौर पर नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी दुखों और मसाइब के सामने हिम्मत नहीं हारी। रसूलों के ईमाल में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों ने इस तरह की इजार सानियों का सामना किया। लेकिन इलाही नुक्ता नजर में हकीकी खतरा सिर्फ वही खतरा है जो किसी की रूह को अब्दी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। सिर्फ गुनाह और गुनाह ही हकीकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, ना कि जुल्म सितम और इजार सानिया या मौत। लिहाजा जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेड़ियों के दरमियान बर्रों की तरह भेजा, तो वो इस दुनिया में उन पर होने वाले जुल्म सितम से पूरी तरह वाकिफ थे। लेकिन उसने उन्हें नसीहत की और उन्हें भेजा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें आखिरकार जुल्म सितम और मौत का सामना करना पड़ेगा। तब भी उनका ईमान और जुर्रत उनको हमेशा की जिंदगी में फायदा पहुंचाएगी और दूसरों के लिए उनके फजल का सामान बन जाएगी। ईमान की जिंदगी को इब्तदाई कलीसिया में शहीदों का खून ईमान का बीज है कहा जाता था। इस वजह से जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजा, उसने उनकी रूहों को भी अच्छे चरवाहे के तौर पर साथ दिया, उनकी नेकियों की हिफाजत की, उनको ईमान की गवाही में मजबूत किया और उन्हें खौफ और गुनाह से बचाया।
آج اس شاندار سچائی پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی بھیڑیوں کے درمیان بروں کی مانند بن کر جانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں زندگی میں خدا باپ کی مرضی کی تکمیل، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں گناہ کے ان انگنت لالچوں سے آزاد رکھے گا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حیران نہ ہوں اگر ہمیں دنیا میں دوسروں کی طرف سے سختی اور یہاں تک کہ مختلف شکلوں میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا نیکی کے ساتھ جواب دیں۔ اپنی زندگی میں ایمان، امید اور محبت کو زندہ رکھیں اور ان لوگوں سے مت ڈریں جو ہمیں ایسے طریقوں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں جو ابدی نہیں ہیں۔ اس کی بجائے محبت کرنے اور خدا کی رحمت اور سچائی کو دنیا میں بانٹنے کے اپنے مشن پر مضبوطی سے قائم رہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے بہادر خداوند آپ کا اس دنیا میں سختی اور ظلم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جس نے بالآخر آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اپنی جان قربان کر کے اپنی الہی محبت کی گواہی دیں۔ برائے کرم ہمیں اپنے مشن پر بھیجیں اور ہمیں ہر الہی خوبی سے تقویت دے تاکہ ہم کسی قسم کے ظلم و ستم سے نہ ڈریں، بلکہ ایمان کے تحفے کے ذریعے ہر خوف پر قابو پا کر آپ کی محبت میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ پیارے خداوند، ہماری جان اور زندگی صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔ آج کے دن ہم تمام مسافروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو سفر میں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور نگہبان فرشتے انہیں صحیح سلامت ان کی منزل مقصود تک پہنچائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔